अजीत कुमार सिंह, राम भजन पीजी कॉलेज, हलईपुर, मऊ। इस यूट्यूब चैनल पर छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम डीएलएड पूर्व बीटीसी प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर गणित शिक्षण पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम चर्चा गणित शिक्षण पर ही किए हैं और 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक यूनिट फर्स्ट में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्त क्या है? लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों का गुणनफल होता है। इसके बारे में बताया जा चुका है पहले भी। इस प्रकार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाती है। संक्षेप में इसे लौसा कहते हैं। संक्षेप में इसे लौसा लिखते हैं। कहने का मतलब है कि इसके बारे में बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। फिर से मैं चैप्टर को बताने से पहले कुछ इस पर सवाल थोड़ा और चर्चा कर देना चाहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 2 संख्याओं का यदि लौसा निकालना है, जैसे मान लीजिए 10 और 12, 10-12 का निकालना, तो पहले ये निकालेंगे कैसे, पहले इसको समझना चाहिए। ये 2 विधियों से 10-12 का निकालना हो, चाहे किसी संख्या का हो, तो ये 2 विधियों से इसको निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्त। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि क्या है? अभाज्य भाग विधि। इन 2 तरीके से हम किसी भी संख्या का निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 10 से 12 का निकालना है संख्या को, तो गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। मान लीजिए संख्या 10 है, तो 10 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणित 5। 12 का क्या कर देंगे? ध्यान दीजिए, 12 का भी वही 2 गुणित 3, 2 3 6, 6 दूनी के 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 6, ठीक। देखिए 12। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से लिख लीजिए सिस्टम में, 2 गुणित 2 गुणित 3, ये भी ठीक है। तो अब इसका लसा क्या हो गया? इसका लसा क्या हो गया? 12 का। इसका लसा 10 और 12 का लसा क्या निकले? ऐसा गुणनखंड विधि से, ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर 10 का कितना हो गया? 2 गुणित 5, और 12 का कितना हो गया? देखिए 12 का हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3, सॉरी 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 3 4 12, ठीक। तो अब लासा कैसे निकालेंगे? देखिए लासा बराबर क्या निकालेंगे? इसमें लासा में देखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन संख्या जो है कितनी बार आई है। तो जो अधिक बार आती है पहले उसको हम ले लेते हैं। जैसे देखिए 2 2 है जो यहाँ पर है सीरियल में, पहले हम छोटे संख्या का है कोई लेंगे, तो 2 जो है कितने बार आई है? 2 बार आई है, देखिए 2 गुणित 2। फिर इसके बाद अगली छोटी संख्या क्या है? 3 है, फिर 3 को लेंगे और फिर 5 को लेंगे। मतलब अगर चाहे वो दोनों में रहे या न रहे गुणनखंडों में, फिर भी इसको हम लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 7। देखिए ये आपका गुणनखंड होगा 10 और 12 का। ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड 10 12 का क्या, सॉरी लासा निकल गया गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपका क्या निकल गया? लासा निकल गया। अब इसी को 10 12 को अब हम अभाज्य भाग विधि से इससे बताने जा रहे हैं। 10 12 का देखिए, 10 12 से 10 12 का देखिए, 10 और 12 का देखिए, 10 12 इसको इस तरह से करना चाहिए। देखिए जिस संख्या से, जो संख्या से कटती है उसी से कटाना चाहिए। इसमें जो नहीं कटती उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जैसे 2 5 क्या है? 10,
और 2 छके 12। फिर 2 से कीजिए, ये 5 का 5 इसमें भाग नहीं जाएगा, ये 2 3 6। फिर संख्या 3 से लीजिए, फिर 5 1। फिर यहाँ पर संख्या 5 से लेंगे 1 1। देखिए अब इसका अब आज भाग विधि से इसका लसा कितना हो जाएगा, देखिए इसका लसा कितना हो गया, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, तो 2 दूनी के 4 3 12 25 60। देखिए इस तरह से भी आपका लसा आ गया। तो ये मैंने 2 संख्याओं में बताया, इसी तरह 3 संख्याओं पर भी आप हल करेंगे। तो ये लसा निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसी 2 ही मेथड से आपको हल करना है। इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है और मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप चूंकि इस नए चैनल पर हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा फिर से मैं इस पर चर्चा कर देना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए संख्या 105, जैसे मान लीजिए संख्या 105 110, अब 3 अंकों में आ जाइए 120, ठीक ना। तो इसको भी आप 2 ही विधि से इसको भी हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको आप जो है गुणनखंड विधि से आइए पहले। चलिए 105 का गुणनखंड कीजिए, क्या होगा, 110 का गुणनखंड कीजिए, फिर 120 का गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करने से पहले आप 105 का एक संख्याओं का भाग विधि से इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, आसान रहेगा। देखिए 2 से यह संख्या जो है नहीं कटेगी ना, तो इसको 3 से कटाइए। देखिए 3 बचे, तो सॉरी 3 के 9 और 1 बचा, 3 बचे 35। फिर 5 से कटिए, 5 से 35, 7 से कटिए। अब देखिए 105 का कितना होगा गुणनखंड, 105 का गुणनखंड आपका कितना हो गया, देखिए 105 का निकाल दिखेंगे, 3 गुणते 5 गुणते 7, ये होगा 3 बचे 15 7 105। इसी तरह से 110 का कर लेंगे, एक संख्याओं का भाग इसको देखिए, 2 बचे 10 55 हुआ, 5 से करेंगे 11 हुआ, देखिए 11 कम हुआ। तो इसका भी कितना हो गया, देखिए गुणनखंड इसका आपका हो गया 2 गुणते 5 गुणते 11, 2 5 10 11, ठीक। इसी तरह 120 का करेंगे, ध्यान दीजिए 120 का इसी तरह करेंगे। देखिए 60, 2 से भाग देंगे 30, देखिए 2 से भाग देंगे कितना होगा 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ये भी 1 हो गया। ध्यान दीजिए तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 और गुणते कितना हो गया 5 गुणते 7, 2 दूनी के 4, 12 5 60, सॉरी 2 दूनी के 4 ये हुआ कितना, सॉरी हाँ ये सॉरी 60 गलत हो गया, 2 कितना होगा, 2 दूनी के 4 3 4 124 25, ठीक ना, इतना होगा। तो अब ये देखिए ये आपका, अब इसका क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। ध्यान दीजिए लौसा निकालेंगे, ये गुणनखंड विधि है आपका, कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि। इससे हम देखिए इन संख्याओं को जानने के लिए हमने अलग अलग से भाग विधि से इसको अलग अलग संख्याओं का निकाल दिया एकल, जिससे पता चले कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए तो अब इसको आप लसा कैसे निकालेंगे, पहले छोटी संख्या का ध्यान देंगे कि वो कितनी बार आई है। देखिए यहाँ पर 2 को पहले सबसे इसमें छोटी संख्या 2 है, तो 2 को देखिए कितनी बार आई है, 2 इसमें 3 बार आया है। ध्यान दीजिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे इस संख्या को ले लेंगे। अब 3 को लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए 3 जो है इसमें 1 बार आया है, चाहे किसी भी गुणनखंड में हो पर 1 ही बार आया है। देखिए यहाँ पर इसमें है, इसमें भी है, तो किसी एक ही 3 को लेंगे। अब आइए संख्या अगली 5, देखिए 5 भी हर गुणनखंडों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो किसी एक को ले लेंगे। अगर 2 बार होता है या 3 बार होता है तो उसको उतने बार लेना पड़ता है। अब देखिए 7 को, देखिए संख्या 7 इसमें है, 105 में पाई जा रही है, तो 7 को ले लिया हमने।
ठीक, इसके बाद हम फिर 11 को लेंगे। देखिए 11 इसमें है, 11। अब ये आपका जो क्या है वो हो गया, यही लसा आपका हो गया, यही आपका लसा हो गया है। अब इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, बस बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गुणा करने का देखिए भाई, इसका इसमें 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 कर दीजिए और इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 के 8, 8 24, 25, 120 हुआ। इसका तरीका देखिए, छोटा कर लीजिए इसको हम, और 7 निकाल के करते। अब 120 में 77 का गुणा कर दीजिए आसानी से। देखिए 7 शून्य, 7 दूनी के 14 को 4 हंसी 1, 7 एक में 7, 1 8, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी के 14, फिर वही संख्या 1 शून्य 4 8 4 12, 2 देखिए ये आपका क्या लसा कितना हो गया, ध्यान दीजिए 92 40, मतलब 9240, 9240 ये आपका लसा हो गया। ठीक ना। देखिए अब ये आपका जो लसा जो निकल गया, इसी तरह से निकालेंगे। 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, सबका गुणनखंड करके, तो ये आपका गुणनखंड विधि से लॉस आ गया। अब इसको हम भाग विधि से बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। अब भाग विधि से मान लीजिए कैसे इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको भाग विधि से थोड़ा सा इस हमको जगह की आवश्यकता है तो इधर आइए। चलिए तो इसे देखिए 105 और क्या है 110 और अगली संख्या क्या 120। चलिए तो इधर आइए, चलिए ठीक है 105, ठीक है। चलिए अब ये कौन सी विधि है, या अभाज्य भाग विधि। क्या है, अभाज्य भाग विधि, ये अभाज्य भाग विधि। ठीक, अभाज्य भाग विधि है। तो अभाज्य भाग विधि को कैसे इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। जैसे 105 110 120, पहले हम 2 संख्या से देखेंगे कि इसमें कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से हमने लिया, 105 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रख दीजिए। ये देखिए 110 कटेगा तो ये हुआ 55, ये भी 120 कटेगा, ये हुआ 60। बहुत बढ़िया है तरीका, आसानी से समझ लेंगे इसको। फिर 2 से करेंगे, देखिए 2 से करें 105 नहीं कटेगा, 55 भी नहीं कटेगा, और ये 30। फिर 2 से करेंगे, जो संख्या नहीं मतलब भाग से कटेगी उसको ऐसे सेम उतारते ही चले जाएंगे। ठीक, 55, ये हुआ 15। अब देखिए, अब 3 से देखिए, क्योंकि 15 3 से कटेगा तो 105 और 55 को भी सबको देखिए, ये भी देखिए 3 से, तितली के 9, 1 बचेगा, 3 बचे 15, ये भी कट गया। ये 55, ये देखिए 3 से भाग देंगे 55 में, तो 3 निकल में 3 2 25 नहीं ये कर पाएगा संख्या, तो ऐसी कैसी आ जाएगी, 3 बचे 15। बहुत बढ़िया, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 5 से कीजिए, सब संख्या 5 5 इकाई के स्थान पर सब है, तो इसलिए 5 से आसानी से कट रही थी। 5 7 35, 11 5 2 5, आप संख्या ये सब अभाज्य संख्या हो गई, जो स्वयं अपने आप से कटेगी। देखिए 7 के क्रम, देखिए 11, ये देखिए 11 के क्रम में क्या हुआ, यहाँ पर 1 11। अब आपकी लसा बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिए। देखिए लसा बराबर आपका क्या हो गया, संक्षेप में लसा लिखते हैं, तो लसा बराबर आप क्या करते हैं, सेम देखिए संख्या यहाँ लिखिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 और गुणते 7 गुणते 11। ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर, गुणते 11। अब देखिए जो संख्या इसमें आया है, ध्यान दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 3 मिला लीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते। जब सेम संख्या आई है, सेम संख्या इसमें भी आएगी, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, और जो गुणा हमने इसमें किया है जितना आएगा तो इसमें भी वही बात हो गई, 120, इसका सब हो गया गुणा इसी सिस्टम से, इस तरह से। ठीक ना, इसी तरह से इस सिस्टम से इसका भी हो गया,
इस तरह, और इसका इसमें गुणा हो गया तो 120 गुणते 77। देखिए तो फिर कितना हो गया 92 40, मतलब 9240 प्लस। अब देखिए कितना बढ़िया है। इसको मैं तो कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि भाई फिर से एक बार बता दूँ आपको। तो देखिए ये बहुत आसान तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। और इसी तरह 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, कितनी भी संख्याओं का लॉस और आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा यार। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मौसा कहलाता है। अतः 2 या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में महत्तम उभयनिष्ठ अपवर्तकों का गुणनफल होता है। संक्षेप में इसे हम मौसा लिखते हैं। तो अब मौसा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक ना। मौसा तो इसको देखिए, जैसे उसी संख्या को ले लीजिए जिस संख्या पर हमने चर्चा किया। कौन कौन सी संख्या थी गुणनखंड के लिए? 105 और 110 और क्या संख्या थी? 120। चलिए इन्हीं संख्याओं पर हम मौसा पर चर्चा कर लेंगे, ठीक। तो वही विधि, इसी विधि से मान लीजिए इसको हम गुणनखंड विधि से, गुणनखंड, इसमें भी सिस्टम यही है, ध्यान दीजिए, इसमें भी सिस्टम वही है, गुणनखंड विधि, ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि और भाग विधि, भाग विधि। इसमें भी 2 अभाज्य भाग विधि समझिए, चले अभाज्य भाग विधि। इसमें भी सिस्टम वही है, जो समय पर लगाने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है, उसको हम बताएं। जैसे गुणनखंड विधि से अब इसको हल करना है, ध्यान दीजिए, 105 और 110 और मान लीजिए 120 है। चलिए इसको गुणनखंड विधि, तो वही सिस्टम इसमें क्या करेंगे गुणनखंड का से, इसमें गुणनखंड में आपने हल किया, क्या क्या संख्या थी। जैसे 105 का हमने गुणनखंड किया ना, देखिए इसको गुणनखंड हमने किया, किस संख्या से किया? 3 से किया, तितली के। उसी तरह से एक एक संख्याओं का भाग विधि से इसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए तितली का 9, 3 पचे 15, 35, 5 7 35, देखिए सेम वही कट गया। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? देखिए 3 गुणते 5 गुणते 7, सेम वही कर। उसी तरह से एक एक संख्याओं का कर लेंगे इसमें। अब समझने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 10 55 हुआ, फिर ये संख्या 5 से हुआ 11, फिर क्या 11 से हुआ, तो 2 गुणते कितना हुआ? 2 गुणते 5 गुणते 11। फिर 120 का उसी तरह से कर लेंगे, 120 का कर लेंगे एक एक संख्याओं का, 2 से 60, फिर देखिए कितना हुआ 30, फिर क्या करेंगे 2 से 15, फिर 3 से 15, फिर 5 से 1। तो फिर इसका गुणनखंड कितना हो गया? देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। देखिए 2 गुणते 2 2 4 2 4 3 24 बचे 120। अब ये इसको मैंने इसलिए किया, ध्यान दीजिएगा, एक एक संख्याओं का, कि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन संख्या होती है, इसलिए मैंने इस तरह से किया। नहीं तो ऐसे आप सोचेंगे कि कौन कौन सी संख्या 105 का होगा, किस 120 का, 110 का, कौन कौन संख्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा। इस सिस्टम से आसानी से आप जान जाएंगे कि कौन कौन से इसमें गुणनखंड पाए जाते हैं संख्याओं में। तो अब देखिए, अब क्या करना है, मौसा आपको निकालना है, ठीक ना, मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे मौसा में कि
तीनों गुणनखंड जो जिसे संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए, तीन गुणनखंड इस आपस में हैं, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ये देखना पड़ेगा, जैसे 105 का गुणनखंड अलग है, 110 का अलग है, 120 का अलग है। इसमें चेक करेंगे कि सब में मिलता हो संख्या, जैसे 105, 110, 120 में वो संख्या सब में मिलती है, वही उसका मौसम माना जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर संख्या पहले 2 को ले लीजिए, छोटी संख्या को लेना चाहिए, तो 2 को ले लीजिए। देखिए 2 सब में है कि नहीं है, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया। 2 को नहीं लेंगे क्योंकि सब में नहीं है। अब संख्या 3 को लीजिए, 3 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, कट गया, 3 भी कट गया। अब 5 को लीजिए, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। तो इसका मतलब 1 5 तो हो गया, ध्यान दीजिए 1 5 हो गया। 1 5 क्या हो गया आपका, 1 5 हो गया, क्योंकि सब तीनों में है। तीनों में के गुणनखंड 105 में पाएगा, 110 में, 120 में, तो 5 है। अब 7 को ले लीजिए, 7 देखिए, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट गया। 11 को ले लीजिए, देखिए 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट गया। तो इसका मौसम कितना हो गया, 5। मतलब 105, 110, 120 का आप मौसम कितना आ गया, इसका मौसम कितना हो गया, 5। इसका आंसर 5 हो गया। ये गुणनखंड विधि से। अब इसको हम भाग विधि से बताने जा रहे हैं, भाग दे देकर हर संख्याओं का। तो ये बहुत अच्छा में तरीका है ये भी, इसको लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी समझ जाएंगे। जो लोग नहीं समझे हैं, पहले ध्यान नहीं दिए हैं, वो फिर से वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो हो, उसको बार बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समाज विज्ञान का वीडियो हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, उसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए भाग विधि से इन संख्याओं को हल करना है, इसका क्या निकाला है, भाग विधि से हल करना है। तो भाग विधि में क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। इस जैसे कि संख्या 105 है, ठीक ना, तो 105 का भाग देंगे 110 में, ठीक, ध्यान दीजिए। इसको पहले एक का क्रम, एक को एक संख्या में भाग देंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसको आपने इसमें भाग देंगे, ठीक। चलिए देखिए, एक बार गया 105, कितना बचा, 5, ठीक ना। तो अब ये 5 का फिर इसमें भाग देंगे, ये जो शेष बचेगा फिर इसमें भाग जाएगा 105 में, ध्यान दीजिए। तो 5 दूनी के 10, कट गया। फिर क्या, 5 उतरा, शेष 5 से कम में 5 यहाँ से 5 है, 5 से कम में कितना, कट गया, कट गया ना, 5 दूनी के 10, ठीक। 5 उतरा, 5 का 5, ये कितना आ गया संख्या, 5। अब ये जो संख्या जो 5, ये संख्या क्या देनी है, ये संख्या जो है भाग देने वाली संख्या है, ठीक ना। तो इस संख्या को आप ये जो बची संख्या इसमें भाग देंगे, ये 120 में, देखिए 120 में भाग देंगे, देखिए 5 दूनी के 10, 2 बचा 0। फिर क्या करेंगे, 5 दूनी के 10 और 2 शून्य बचा। फिर क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे, तो कितना है, 5 चौके 20। कहने मन मौसा कितना आपका हो गया। अब ये संख्या कितना आ गया, 5। देखिए यहाँ पर आपने 105 के दिया, कितना आया, 5 का फिर 105 में आपने भाग दिया, तो यहाँ शेष 5 बचा, फिर 5 का। यहाँ पर 5 से आपने 5 संख्या से किसे भाग दिया आपने, जो इस जो बची संख्या है 24 में। देखिए 5 दूनी के 10, 2 बचा यहाँ पर 0, और फिर इस 5 का आप सोचते हो कि 20 का 5 में क्यों नहीं भाग दिया गया, 20 का 5 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें दिया गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये इसका ऐसे हो गया, तो ये मौसा कितना होगा, मौसा बराबर, देखिए मौसा बराबर कितना आ गया, 5। ये जो लास्ट वाली जो संख्या बचती है, 2 संख्याओं से भाग देने के बाद जब तीसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो यहाँ पर संख्या आएगी
भाग देने वाली वही संख्या मौसा कहलाती है। सिस्टम में थोड़ा प्रैक्टिस होता है। अगर मान लीजिए सीरियल में आप चाहें तो दूसरी संख्या को भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, फिर भी वो इसी तरह से आएगा। मान लीजिए हमने 105 को भाग दिया, अब मान लीजिए आप 105 के बदले इसमें भाग देके देखिए, देखिए इसमें भाग देके देखिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 105 का 120 में भाग देके देखिए, चलिए एक बार 105 देखिए कितना आया 15 का 105 में भाग दे दीजिए, देखिए 15 छक्के 90, 15 7 105 होगा ना, कट गया। आपकी संख्या क्या आ गई 15। ध्यान दीजिए, अब ये 15 जो संख्या है, अब इस 15 का किस में भाग देंगे, बची संख्या क्या है 105 120 को अपने, अब बची संख्या आपका ये 110 है ना, बची संख्या 110 में भाग दीजिए, देखिए 110 में भाग दीजिए। 15 छक्के 90, 15 75, 15 छक्के 90, 15 7 105 होगा ना, 105 दीजिए, बचा 5, फिर 15 में इसका भाग दीजिए, इसको दे दिया जाता है 5 3 15। अब ये जो आप मासा बराबर पे क्या गया 5, देखिए ये जो लास्ट संख्या जो तीसरी बार जब भाग दिया जाएगा उस समय माना जाएगा जो संख्या होगी। दूसरी बार संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे कि संख्या 15 आ गई, लेकिन तीसरी बार राउंड में वो संख्या मानी जाएगी मौसा वाली। देखिए 5 हुआ, आपने सीरियल चेंज करके भी भाग दिया इधर उधर से, तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कहने का मतलब कि अगर इसका इसमें दे रहे हैं तो जो इससे भाग दिया जाएगा, फिर वह संख्या जो लास्ट में यहाँ बचेगी वो उसका इसमें भाग जरूरी है। मतलब वो भाजक संख्या है, ये भाग देते हैं। देखिए इस संख्या क्या कहते हैं, ये संख्या बीच में होता है भाज्य, इसको भागफल कहते हैं। ये भाजक होता है ना, ये भाजक, और ये लास्ट में शेषफल होता है, शेषफल। तो ये जो भाजक संख्या है, भाजक ये भागफल है, ये भाजक संख्या है, इसी यही मौसम बनता है, भाजक संख्या ही मौसम बनता है। अब जैसे संख्या आपने दे दिया, ठीक, तो किसी भी क्रम में आपने भाग देकर देखा तो ये मौसा आपका निकल गया। इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, कहीं भी किसी भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस कीजिए। तो मौसा आपको नियम में बता दिया। अब जो है मैं आप लोगों को ये बुक दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग खरीद लीजिए, गणित शिक्षा। देखिए अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, आशीष स्वरूप, ठीक। इस बुक को आप लोग, इस बुक को खरीद लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आशीष स्वरूप इसके लेखक हैं, इसी बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। मऊ से आप लोग ले लीजिए इस बुक को, ठीक, यही बुक है, इस बुक को खरीद लीजिए आप लोग। तो उसको क्या कीजिएगा, जैसे कोई दशमलव की संख्या है तो उसको भिन्न में बदल दीजिए। चाहे कोई वर्गमूल हो, वो दशमलव में आ रहा है तो वर्गमूल हो या घनमूल हो, कोई दशमलव में उसको बदल दीजिए। दशमलव में बदल के वर्गमूल या घनमूल को आप उसको भिन्न में बदल दीजिए, और जब भिन्न में बदल देंगे तो ये सूत्र लगा दीजिए। देखिए सूत्र आपके सामने है। भिन्नों को मौसम में, भिन्नों का मौसम निकालना है तो ये सूत्र आपको पढ़ाया जा चुका है। भिन्नों का मौसम बराबर अंशों का मौसम बटे हरों का लसा। भिन्नों का लसा निकालना है तो भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे में हरों का मौसम। इसी तरह मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई प्रश्न है उसमें जिक्र किया है पहली संख्या दूसरी संख्या का, और उनके मौसम और लसा की चर्चा की गई है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए उसमें होगा, पूछ देगा प्रश्न में कि पहली संख्या ये है, 5 है 8 है कुछ भी हो, उनका मौसम और लसा इतना है, तो दूसरी संख्या बताइए, तो इस सूत्र से लग जाएगा। या दूसरी संख्या दिया होगा, उनका मौसम लसा दिया होगा, तो पहली संख्या निकल जाएगा। मान लीजिए
पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया होगा और मौसा दिया होगा तो उसका लसा निकल जाएगा। मतलब 3 दिया रहेगा, कोई न कोई 3 होगा, 3 कोई न कोई दिया रहेगा तो एक अपने आप निकल जाएगा। अब घात तथा घातांकों का लसा और मौसा कैसे निकालेंगे इसको भी हम बता चुके हैं बहुत पहले, लेकिन फिर से बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या घात है, जैसे 7 है, कोई संख्या है, ये 7 का घन है और इसके बाद 7 का 12 घात है, 7 का 25 घात है। अब अगर इस संख्या का एक ही संख्या उसके घात ज्यादा से ज्यादा कई हैं तो उस स्थिति में इसका लौसा क्या होगा, इसका लौसा क्या होगा, जो अधिकतम वाली संख्या होगी वो उसका लौसा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 7 के पावर 25 क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ये उसका लौसा हो जाएगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं। मान लीजिए मौसा निकालना है, 7 का 3 है घात कोई और 5 का 4 घात है, इसका मान लीजिए मौसा निकालना है। तो इसका मौसा कैसे निकालेंगे, ये दोनों जो है अलग अलग जात बिरादरी की संख्या है, इस स्थिति में इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे में ये नहीं मिल रहे हैं। 7 का 3 घात है, 5 का 4 घात है, इसलिए इसका मौसा, और 1 जो होता है सब में मल्टीप्लाई होता है, हर संख्याओं में मल्टीप्लाई 1 होता है, इसलिए इसका मौसा 1 हो जाएगा। ये ध्यान बना रहे हाथों में। अगर 7 और 3 और 5 और 4 पूछ दिया कि इसका मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा 1 होगा, क्योंकि इसको लिखा जाएगा 7 के पावर 3 को 7 गुणते 7, 5 को लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए 5 के पावर 4 को क्या लिखा जाएगा, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। तो ये आपस में मौसम में देखिए कहीं मिल नहीं रहे हैं संख्या, तो इसमें सब में क्या है, ये 1 मिल रहा है, तो इंटू 1, इसमें 1 to 1 कर लीजिए, तो 1 इन सब में संख्याओं में मिल रहा है। देखिए इसमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इस तरह से इसमें मौसा 1 हो जाएगा। तो ये घात घातांकों का लसा मौसा निकाल लेंगे। दिक्कत दशमलव की संख्या में होती है, तो दशमलव को मैंने बताया भी, इसके पहले दशमलव को तुरंत आप क्या कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 0.5 है, तो 0.5 है, 0.5 का यदि पूछ दिया तो 0.5 का निकालना है कि भाई इसका लसा सॉरी इसका लसा निकालिए, तो इसका लसा निकाला तो इसको 5/10 कर दीजिए, 5/10, तो 5/10 हो गया, तो फिर आसानी से इसका इस 5/10 का क्या करेंगे, आसानी से